दिया जाता रहा था 1983 से लेके कि भाई ये विश्व विरासत स्थल है, ये भी है जी, अब ये भी शामिल हो गया, अब ये भी हो गया, अब ये भी हो गया। आपको पता है 83 में सबसे पहले 4 स्थल एक साथ घोषित हुए थे, उसके बाद लगातार ये चीजें चल रही थी। पर साल 2017 आया, कब? साल 2017 बेटा, साल 2017 में पहली बार किसी शहर को, पूरे के पूरे शहर को विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया, और वो था अहमदाबाद। ऐसे ही 2019 में बेटा एक और शहर को घोषित किया गया जिसका नाम जयपुर है, और एक तीसरा शहर हमारा फिर शामिल किया गया, इसमें याद रखना है। और वो तीसरा शहर कौन सा है तो आपको पता होना चाहिए, धोलावीरा। ये पहला सिंधु घाटी स्थल भी है, धोलावीरा। ये कब घोषित किया है बेटा? 2021 में। कब? 2021 में। तो आपने देख लिया कि जी ये तो 3 शहर हो गए हमारे। हाँ, लेकिन इसकी एक खासियत है, ये पहला सिंधु स्थल है। क्या है? पहला सिंधु स्थल। क्या है बेटा? पहला सिंधु स्थल। अब हम सबसे पहले देखें तो हमने कल पढ़ा पहले चारों को बेटा हमने पढ़ा था कल, लेकिन महत्वपूर्ण हमें दोबारा पढ़ने हैं कुछ चीजें। जैसे पूछा जाता है साल, गोवा के मठ और गिरजाघर। मैं चाहूंगा आप बताते चलें साथ साथ। शुभम भाई देखना कितने बच्चे सही बता रहे हैं। गोवा के मठ और गिरजाघर याद रखना है, ठीक है? तो मोनास्ट्री जो है गोवा की, और जो चर्चेज हैं बेटा वो कब था? जो बच्चा बता रहा है कि 1986, वो बिल्कुल ठीक है, 1986, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाएगा अगर सुंदरवन पूछा जाएगा बेटा, और चोल मंदिर भी बेटा, सुंदरवन भी और चोल मंदिर भी 1987 में। 1987 में ही एलिफेंटा की गुफाएं भी हैं और पट्टदकल के स्मारक भी हैं, लेकिन ये दो हमें सबसे पहले याद करने हैं, ठीक है। चलिए, सांची का स्तूप जल्दी बताओ, 200 रुपए के नोट पे है जो सांची का जो स्तूप है, जो 200 रुपए के नोट पे है, क्या 1989 में, क्या 1989 में शामिल किया गया? क्या बेटा जो फिर हम दिल्ली आएंगे 1983 से चलते चलते, तो क्या दिल्ली में जो हुमायूं टॉम्ब है, हुमायूं का मकबरा यानी हुमायूं टॉम्ब, और साथ में कुतुब मीनार, क्या ये 1993 में सही 10 साल बाद, 1983 के सही 10 साल बाद ये यात्रा दिल्ली पहुंची? और याद रखना है हुमायूं का मकबरा और कुतुब मीनार 1993 में शामिल किए गए हैं। पर्वतीय रेलवे आपको पता होना चाहिए। पर्वतीय रेलवे, जो पर्वतीय रेलवे है बेटा, पर्वतीय रेलवे 1999 कहा जाता है, लेकिन 3 अलग अलग सालों में हुई है ये। तो 1999 में तो देखो एक है, कौन सी? सबसे पहले बताओ कौन सी है? क्या नीलगिरी की सबसे पहले आएगी? क्या नीलगिरी की सबसे पहले आएगी बताओ, या दार्जिलिंग की? बेटा सबसे पहले दार्जिलिंग, ठीक है, दार्जिलिंग। तो दार्जिलिंग की आएगी, और दार्जिलिंग की कहां पे है? पश्चिम बंगाल में है ना। दार्जिलिंग रेलवे जो है ये सबसे पहले आया है, और ये कब? 1999 में। 3 रेलवे इसमें शामिल है, आपको पता होना चाहिए। फिर नीलगिरी जो तमिलनाडु में है, नीलगिरी कहां पे बेटा? तमिलनाडु में, याद रखना है, ये 2005 में। और फिर बेटा लास्ट में है कालका शिमला, जो हिमाचल में है। कालका शिमला जो कहां पे है? हिमाचल में, ठीक है। और ये 2008 में। इनका क्रम कभी कभी हम भूल जाते हैं, तो क्रम कैसे याद करेंगे कि भैया दादी जी के कपड़े में नील लगा दियो वरना कालका मैया बन जाएंगी दादी जी। दादी जी के कपड़े में नील लगा दियो। अच्छा, ये मैंने कर दिया गलती से 1999 की बजाय 98। और आप में से कोई बता रहा है शायद बच्चा, जो बता रहा है भाई बहुत बहुत बढ़िया, धन्यवाद उसका। 1999 है ना, क्योंकि ऊपर हमने 99 लिखा है, तो 99 से अलग तो हो ही नहीं सकता। तो भैया दादी जी के कपड़ों में नील लगा दियो वरना तो कालका बन जाएंगी फिर, ठीक है। फिर 2008 तक हम यहाँ पे आ गए। फिर जल्दी बताओ मुझे, क्या क्या जो 2002 में इसको शामिल किया गया है, क्या महाबोधि मंदिर? भाई बोध हो गया कि चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे, चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे। तो महाबोधि मंदिर को क्या 2002 में बेटा? हाँ जी 2002 में। जल्दी बताओ, क्या 2004 में बहुत फेमस है जो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस 2004 में। जल्दी बताओ आप मुझे, क्या दिल्ली का लाल किला, जो दिल्ली का लाल किला है, क्या वो 2007 में? दिल्ली का बेटा लाल किला क्या 2007 में? 2007 बेटा, 2007। और क्या जो किले हैं, कौन से किले? राजस्थान के पहाड़ी किले, राजस्थान के पहाड़ी किले, जल्दी बताओ, वो 2013 में क्या? और कितने किले हैं? दोनों सवाल बताओ बेटा। राजस्थान के पहाड़ी किले, राजस्थान के पहाड़ी किले आपको बताना है, वो कब? बताओ जल्दी से। क्या 2013? क्या वो 6 किले हैं? 2013 है, बहुत बढ़िया बेटा।
हाँ, और जंतर मंतर 2010 में आएगा। बीच में जंतर मंतर को ले लेना, बीच में बेटा जंतर मंतर 2010। भैया जंतर मंतर क्या होता है जो 20 का 10 बना दे? जंतर मंतर क्या है भैया? 20 का 10 बना दिया उसने, अरे जंतर मंतर कर दिया फिर तो। जंतर मंतर, लेकिन कहां वाला? उज्जैन वाला नहीं, मथुरा वाला नहीं, दिल्ली वाला नहीं, जयपुर वाला। कहां का बेटा? जयपुर वाला। ठीक है, तो जयपुर वाला है, केवल याद रखना है। ठीक है, चलिए क्या रखना है। ठीक है, चलिए क्या ठीक है, बहुत शानदार। जयपुर, जयपुर वाला, बहुत बढ़िया बेटा। जंतर मंतर 10। ठीक है, चलिए फिर 2016 में आता है सीधा नालंदा विश्वविद्यालय पूछा जाता है बेटा। नालंदा यूनिवर्सिटी जो है, और एकमात्र मिश्रित जो है कंचनजंगा। तो नालंदा और बेटा कंचनजंगा जो एकमात्र मिश्रित स्थल है, कंचनजंगा। ठीक है बेटा, और ली कार्बुजिए का जो आर्किटेक्चर है वो तीनों कब हैं? 2016 में। ठीक है, 2016 में। मुंबई के विक्टोरियन और गोथिक आर्ट स्टाइल में जो बनी हुई हैं बिल्डिंग्स, वो 2018 में। फिर सीधे कब आओगे? 2020, 21 कब आओगे? 2021, क्योंकि 17 हम पढ़ चुके हैं। 17 अहमदाबाद देख लिया हमने, 19 हम पढ़ चुके हैं, जयपुर देख लिया है हमने। ठीक है, फिर हम सीधे 2021 में आएंगे बेटा, और 2021 में दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। कौन सा? एक तो रामप्पा मंदिर, एक तो रामप्पा मंदिर बेटा, और इसका वंश पूछा जाता है, बताओ जल्दी। वंश पूछा जाता है इसका। रामप्पा मंदिर याद रखना है भगवान शिव से संबंधित है, और एक धौलावीरा, ये 2021 में। कब? 2021 में बेटा। 2023 में, 2023 में कौन कौन है? 2021 में काकतीय, बहुत बढ़िया बेटा, काकतीय वंश, बहुत शानदार। तो रामप्पा मंदिर काकतीय वंश याद रखना है आपको, काकतीय वंश, और भगवान शिव से संबंधित है, ये दिमाग में अपने में रखना है, काकतीय। ठीक है, आगे चले। अभी लास्ट के 3-4 मैं आपको बता देता हूं। 2023 में होयसल मंदिर, और जो हमारा शांति निकेतन, शांति निकेतन, होयसल मंदिर और शांति निकेतन। ठीक है, फिर आएंगे सीधे 2024 में मोइदम्स। मोइदम्स जो है एक तरह के मकबरे टाइप समझ लो, जहां शाही राजवंश असम का दफनाया जाता था, मोइदम्स। और लास्ट वाला है बेटा कौन सा? तो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, मराठा सैन्य परिदृश्य 44वां, वो कल हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए यहां पे उन्हें लिख नहीं रहे। ठीक है, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, जिसमें कुल मिला के कितने किले हैं आप मुझे बताओगे? कितने किले हैं जल्दी से मुझे बताओ बेटा। कुछ रह गए इसमें, कोई बात नहीं, क्योंकि इसका मुझे अलग से रैपिड फायर बनाना है 15 मिनट में। 15 मिनट में सबकी साल करवाएंगे, इसलिए जितने अभी इंपॉर्टेंट हैं हम पहले उन्हीं को रखेंगे, जितनी इंपॉर्टेंट है बेटा। 12, बहुत बढ़िया। इन 12 में से 11 महाराष्ट्र में है और एक तमिलनाडु में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार